हेलो बच्चों, मैं भैम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का आज नेक्स्ट वीडियो है बच्चों, और ये शायद आपका आखिरी वीडियो हो बच्चों। अगर आज ज़्यादा लंबी वीडियो ना हुई तो मीडियम लेवल पर हम इस चैप्टर को कर देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, अप्रॉक्स 1 आवर की वीडियो हो जाएगी बच्चों। तो इसमें आपके जो लास्ट के कॉन्सेप्ट हैं एंड क्वेश्चंस हैं वो अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचेगा देन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बच्चों, है ना। तो आपके अब तक अप्रॉक्स 4 हो चुके हैं एंड ये आपका 5 लेक्चर होगा, जो कि आपका एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का आखिरी वीडियो हो सकता है, या फिर इसके बाद छोटा सा लेक्चर हमें और लेने, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपने पिछले वाले लेक्चर्स को देख लिया होगा, देन आपने इस लेक्चर पर मूव किया बच्चों, है ना। हाँ, अगर उनको आपने ना देखा हो देन उन्हें कंप्लीट कर लें, तब इस लेक्चर में आए, वरना आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को नहीं समझ, है ना। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर से बच्चों क्वेश्चन आना लगभग कंफर्म रहता है, ठीक है। हाँ, तो इसको मिस ना करें, इसको देखना आपके लिए मस्ट है बच्चों, ठीक है। नोट्स बनाते जाएं बच्चों और प्रैक्टिस भी करते जाएं, ठीक है बच्चों। हाँ, और जो हमारे चैनल पर जो स्टैटिक जीके के बच्चों शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, हाँ, उनको भी देख लिया करें, जिससे कि आपको जीके के कुछ पॉइंट्स भी आपके लर्न होते चलेंगे साथ में, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको भी मजबूत करते रहेंगे। काफ़ी सारे शॉर्ट्स हमारे में अपलोड हो चुके हैं एंड वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो टाइम निकाल कर उनको भी देख लें, जिससे आपका जीके वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता रहे, ठीक है बच्चों। बाकी मैं उनकी क्लासेस के लिए व्यवस्था करूँगा जल्द ही, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हमें 1-2 क्वेश्चंस देखने हैं, देन हम मूव करेंगे अपने कॉन्सेप्ट पर बच्चों, ठीक है। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे बच्चों, जो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है उस पर बेस्ट 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बच्चों, क्वेश्चन हेडिंग लगाएं। देखिए बच्चों, दिख रहा है आपको, क्लियर है। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 3240 तथा 3600 और तीसरी संख्या का एचसीएफ 36 है और उनका एलसीएम 24 नहीं बच्चों, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 है, ठीक है बच्चों। तो जो आपकी थर्ड नंबर होगी कौन सी होगी बच्चों, तो नंबर थर्ड आखिर वो क्या होगी हमें पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन समझ लेते हैं आखिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी 3240 एक नंबर है एंड 3600 मीन्स 3600 एक नंबर है, तथा तीसरी संख्या, 3 संख्या है आपकी 3240, 3600 एंड तीसरी संख्या जो कि हमें ज्ञात नहीं है बच्चों, ठीक है। उनका एचसीएफ आपको 36 दिया गया है, कोई बात नहीं, बढ़िया क्लियर है। और उनका जो एलसीएम बच्चों वो आपको दिया गया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देख पूछ रहा है आखिर हमारी थर्ड नंबर क्या होगी, ठीक है बच्चों। हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी थर्ड नंबर है वो आखिर क्या होने वाली है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें क्या क्या दिया है, एचसीएफ दिया गया बच्चों, ठीक है। हाँ, आपका एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया गया है एंड आपका 2 नंबर्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, वो तीनों नंबर से कॉमन संख्या वो निकाली जाती है जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगी। तीनों संख्याओं से निकाली गई वह संख्या जिसकी सबसे छोटी घात होगी वो एचसीएफ में होंगी बच्चों, है ना। उनका गुणा एचसीएफ के अंदर मिल जाएगा हमें। हाँ, और एलसीएम क्या करता है, तीनों संख्याओं में उपस्थित सबसे जो बड़ी घात होती हैं, जो कॉमन हो तीनों में उसकी सबसे बड़ी घात ले ली जाती है, जो 2 में कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घात ले ली जाती है,
जो बचता है उसको भी ले लिया जाता है बच्चों, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड लिखेंगे 3240 का, हम लिखेंगे 3600 के गुणनखंड, ठीक है बच्चों। दोनों के हम गुणनखंड लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, देखिए सबसे हम 3240 के गुणनखंड लिखेंगे, क्या होंगे देखिए कर लेते हैं बच्चों इसके गुणनखंड आखिर होंगे क्या। देखिए 3240 क्लियर है बच्चों। देखें इसका देखें 2 1 2, 2 6 12, 2 7 2 1 2 बच्चों, 2 6 12, 2 2 4 0, 2 8 16, 2 1 2 0 क्लियर है, 2 4 8 0, 2 5 10 बच्चों, ठीक है। 3 से काटें, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है बच्चों। देखिए देखते जाएं बच्चों इसको फिर से, 3 4 12, 3 5 15 बच्चों, फिर 3 से, 3 1 3, 3 5 15 बच्चों, फिर 3 से, 3 5 15, देखिए बच्चों हो गया। अब देखिए 3 5 15, ठीक है बच्चों, अभी क्लियर हो रहा है। अब देखिए 5 से जाएगा तो 5 1 5 बच्चों, ठीक है। हमें क्या मिला, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5, इसे लिख लें बच्चों 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 बच्चों, ठीक है। हमने लिख लिया बच्चों, क्लियर है आपका, ठीक है बच्चों। देखें अब आपका अगला फैक्टर हमें करना है 3600 का। अब कैसे निकलेगा 3600 का, निकाल के देख लेते हैं आखिर क्या निकलेगा। जैसे कि हमने 3240 का निकाला है बच्चों, है ना। देखिए संख्या है आपकी 3600, ठीक है बच्चों। देखिए 2 1 2 हो जाएगा बच्चों, 2 8 16 0 0, ठीक है। 2 9 18 0 0, 2 4 8, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 बच्चों, ठीक है। अब किससे चला जाएगा बच्चों, ये आपका चला जाएगा अब 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15 बच्चों, देन 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5 बच्चों, क्लियर है। देखिए दिख रहा है ना बच्चों आपको, ठीक है, क्लियर है एकदम। हाँ तो देखिए बच्चों अब इसके जो फैक्टर्स हुए आखिर क्या हुए, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 बच्चों, है ना, इंटू 5 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब हमें थर्ड नंबर निकालनी है, थर्ड नंबर वो आखिर क्या होगी। तो बच्चों अब देखिए एचसीएफ क्या दिया गया है हमें, एचसीएफ बच्चों में दिया गया है 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इसके फिर हमने फैक्टर कर लिए कि जो हमारा 36 है वो कैसे बना होगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है बच्चों। अब आगे एलसीएम क्या दिया गया बच्चों, एलसीएम हमें दिया गया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब देखें यहीं पर से आपका दिमाग लगाना शुरू होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारा जो एचसीएफ है वो दिया गया है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ठीक है बच्चों। यहाँ आप लिख लीजिए थर्ड नंबर, ठीक है बच्चों। अब देखें सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं लगाना है आपको, ठीक है। कैसे किया हमने, तो बच्चों 2 की पावर 2 का मीन्स है आपके पास 3 संख्याएं थी, अब एचसीएफ में आपका 2 की पावर 2 आया है, मीन्स आपका तीनों संख्याओं में 2 की पावर 2 सबसे कम पावर रही होगी 2 की और तीनों में कॉमन रही होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ बच्चों आपकी जो सबसे पहली संख्या है उसमें आपको 2 की पावर 3 मिला है, नेक्स्ट वाली में आपको 2 की पावर 4 मिला है, तो आपको थर्ड में क्या मिला होगा बच्चों 2 की पावर। मैंने आपको बताया था बच्चों एचसीएफ में हम वही संख्या लेते हैं जो कि तीनों संख्याओं में या फिर जितनी संख्याएं यहाँ दी होती हैं उनमें कॉमन होती है, ठीक है। जितनी संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं उसमें सभी में कॉमन संख्या निकाली जाती है जो कि सभी में कॉमन हो, और उसकी सबसे छोटी घात निकाली जाती है बच्चों, ठीक है। तो मीन्स यहाँ है कि जो आपका 2 है वो तीनों में कॉमन है तभी निकाला गया है, और 2 की जो सबसे न्यूनतम पावर थी वो थी 2 की पावर 2, तो बच्चों इसमें तो 2 की पावर 2 है नहीं, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, मीन्स जो आपकी थर्ड नंबर रही होगी उसमें आपका 2 की पावर 2 रहा होगा, है ना बच्चों। तभी हम 2 को कॉमन कर पाए हैं क्योंकि वो तीनों में कॉमन है, और सबसे छोटी घात हमें लेनी होती है जो कि तीसरी में रही हो, क्योंकि पहली और दूसरे में तो है नहीं बच्चों 2 की पावर 2 सबसे छोटी घात, तो मीन्स यहाँ जो तीसरी संख्या है उसमें 2 की पावर 2 अवश्य रहा होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। हाँ आप देखिए अब 3 की पावर 2 में आ जाइए, ठीक है बच्चों। अब 3 की पावर 2 में आ गए, अब देखिए आपका जो बच्चों 3 की पावर 2 है वो भी हमारा एचसीएफ में आया है,
ठीक है, मीन्स 3 जो आपका है वो तीनों संख्याओं में कॉमन रहा होगा, यहाँ भी एंड यहाँ भी। ठीक है बच्चों, जो यहाँ आपकी थर्ड नंबर बनेगी उसमें भी आपका 3 रहा होगा। ठीक है, और बच्चों देखिए अब यहाँ जो है वो आपकी जो बच्चों संख्या थी वो क्या थी, देखिए एलसीएम पर आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुने। तीनों संख्याओं में 3 रहा होगा, है ना बच्चों, इसीलिए 3 यहाँ एचसीएफ में आया है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखिए जो 3 की सबसे कम पावर थी वो थी 3 की पावर 2, इसलिए वो 3 की पावर 2 ली गई है। अब 3 की पावर 2 बच्चों कहाँ है, दूसरे वाले में। ठीक है, समझ गए बच्चों आप। मीन्स जो आपकी तीसरी संख्या है उसमें या तो 3 की पावर 2 रहा होगा या तो उससे ज़्यादा रहा होगा बच्चों, है ना, क्योंकि कम रहा होता तो 3 की पावर 2 की बजाय 3 की पावर 1 होता तो 3 की पावर 1 आ जाता बच्चों, है ना। हाँ, मीन्स यहाँ पर जो आपकी तीसरी संख्या थी उसमें 3 की पावर कुछ ज़्यादा रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो बच्चों एलसीएम के पास आ जाइए। एलसीएम हमारा वो संख्या लेता है जो तीनों में कॉमन हो या फिर दोनों में कॉमन हो या फिर बच जाती हैं, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर इस एलसीएम ने हमारे 3 की पावर 5 लिया है, मीन्स क्या हुआ, 3 की पावर 5 जो है बच्चों वो आपका तीसरी संख्या से लिया गया है, क्योंकि आपका 3 जो है वो तीनों में कॉमन तो है बट उसकी जो पहली पावर है वो है 3 की पावर 4, दूसरी पावर है 3 की पावर 2 और जो सबसे अधिक पावर है जो कि हम एलसीएम में लेते हैं वो है आपकी 3 की पावर 5। ठीक है बच्चों, आपका 3 तीनों में कॉमन है लेकिन जो 3 की सबसे बड़ी पावर है वो 3 की पावर 5 है बच्चों। मैंने आपको कहा था कि जो तीसरा नंबर है उसकी पावर 3 की पावर 2 से तो कम नहीं हो सकती। जो तीसरी नंबर है उसमें जो 3 आएगा उसकी पावर 3 की पावर 2 से तो कम नहीं हो सकती, अधिक ही होगी, है ना बच्चों। अधिक कितनी होगी वो हमें एलसीएम से पता चल गया, क्योंकि हमारा एलसीएम सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लेता है, जो कि तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो या फिर अकेले बचे तो उसे तो ऑब्वियसली ले ही लेगा, है ना बच्चों। तो 3 हमारा तीनों में कॉमन था, उसकी सबसे बड़ी पावर थी 3 की पावर 5, तो मीन्स 3 की पावर 5 आपका थर्ड नंबर में आया होगा। 3 की पावर 5 आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आप देखिए अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो बच्चों देखें अगर यहाँ पर 5 एचसीएफ में आया होता तो हम समझ जाते कि जो आपका 5 है वो तीनों में कॉमन है ना बच्चों। यहाँ 5 नहीं आया मीन्स आपका तीसरी संख्या में 5 नहीं था। क्लियर है, तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा। आप 7 पर आ जाइए बच्चों। आपका 7 है बच्चों, 7 ना ही आपकी पहली संख्या में है ना ही आपकी दूसरी संख्या में है, मीन्स आपका 7 की पावर 2 आपकी तीसरी संख्या में था, क्योंकि तभी वो बच रहा होगा इसलिए उसको एलसीएम ने अपने साथ ले लिया बच्चों, है ना। तो यहाँ 7 की पावर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, और ये आपका एलसीएम हो गया। अब अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे, नहीं तो इनको सॉल्व करके पूछा जाए तो आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए बच्चों कैसे किया। नहीं, हमको दी गई थी 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या, उसका हमें एचसीएफ दिया गया था, उसका हमें एलसीएम दिया गया था। ठीक है बच्चों, तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी, ये था नंबर थर्ड हमें ज्ञात करने थे बच्चों। ठीक है, अब नंबर थर्ड हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे बच्चों इन नंबर्स के फैक्टर की हेल्प से एंड एलसीएफ एलसीएम की हेल्प से, है ना बच्चों। देन आपको मैंने समझा दिया कैसे इसको फाइंड करते हैं। देन इस टाइप का अगर कभी प्रश्न आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे देन आपकी अप्रोच इसमें बिल्ड हो जाएगी बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा जो हमारी एस की विभाजन विधि थी उस पर आधारित है। तो इसका क्वेश्चन लिखिए पहले बच्चों, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम अपवर्तक मीन्स एचसीएफ को ज्ञात करने में अंतिम विभाजक 17 और भागफल क्रमशः 1, 11 तथा 2 हैं। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में अंतिम विभाजक 17 और भागफल 1, 11 और 2 है बच्चों। ठीक है, मीन्स बच्चों क्या कहा गया, हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका हमें विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो मीन्स जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी उससे बड़ी वाली संख्या में डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले संख्या से डिवाइड किया छोटी वाली से बड़ी वाली में, देन हमारा जो क्वोशंट आया वो आया आपका 1। ठीक है बच्चों, तो आपका नीचे को रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर को हमने बनाया होगा अपना भाजक, और जो ऊपर वाली पहली भाजक थी उसको बनाया हमने डिवाइडेंड मीन्स भाज्य। फिर हमने उस रिमाइंडर से उस भाज्य में भाग दिया, देन हमारा जो क्वोशंट आया वो आया 11। ठीक है बच्चों, अब फिर हमारा कुछ रिमाइंडर बचा, उस रिमाइंडर से बच्चों हम दूसरा जो रिमाइंडर आया था उसको हमने बनाया क्या बच्चों, डिवाइडेंड, फिर उसमें भाग दिया। देखा जो बच्चों क्या आया क्वोशंट वो आपका आया 2। ठीक है, कैसे किया गया है इसको देखिए। सबसे पहले अंतिम विभाजक आपका 17 है, मीन्स आपका जो अंतिम रिमाइंडर बचा है वो है 17। ठीक है बच्चों, और आपका जो अंतिम क्वोशंट है वो आपका 2 है बच्चों। ठीक है, हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिवाइडेंड होता है मीन्स भाज्य संख्या होती है, भाज्य क्या होती है, भाजक तथा क्वोशंट का गुणनफल प्लस आपका रिमाइंडर का योगफल, है ना बच्चों। मीन्स डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणनफल, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखिए आपका यहाँ से डिवाइड हो गया था क्योंकि जो हमारा अंतिम भाजक था वो 17 था, मीन्स अंतिम भाजक 17 है, इसका मतलब है संख्या डिवाइड हो गई, इसलिए आपका एलसीएम तो 0 बचा, वो सॉरी बच्चों एलसीएम नहीं, जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 बचा होगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। कहा गया विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने में अंतिम विभाजक 17 है। अंतिम विभाजक का मतलब बच्चों संख्या वहीं से विभाज्य हो गई। क्लियर है बच्चों, विभाज्य हो गई मीन्स अंतिम रिमाइंडर कुछ नहीं बचा होगा, 0 बचा होगा। तो आपका जो आपका डिवाइजर है वो है 17 एंड आपका क्वोशंट है 2, मीन्स आपका डिवाइडेंड क्या रहा होगा, डिवाइजर। देखिए बच्चों मैं लिख कर बता दूँ, अच्छा चलिए ऐसे बता दो, मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर हो गया आपका 17, क्वोशंट हो गया आपका 2, तो 17 2 जा 34 बच्चों, प्लस रिमाइंडर आपका 0 आया होगा क्योंकि हमारी जो 17 है वो की अंतिम भाजक संख्या है। ठीक है बच्चों, अंतिम विभाजक है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ आपका 34 आया होगा। बता दिया मैंने क्यों आया होगा, क्योंकि हमने 17 और 2 का मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें रिमाइंडर को जोड़ा। रिमाइंडर आपका 0 आया है क्योंकि 17 हमारा अंतिम विभाजक है। ठीक है बच्चों, यहीं पर से 7 आपकी जो संख्या है वो कट जाती है बच्चों। ठीक है, मीन्स आपका 17 2 34 आया, देन आपका संख्या कट गई, आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखें, अब मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिमाइंडर आता है वो बन जाता है आपका डिवाइज़र, और जो आपकी ऊपर वाली जो इससे ऊपर वाला रिमाइंडर था वही आपका बना था डिवाइडेंड। ठीक है बच्चों, मीन्स यहाँ पर कोई संख्या 34 रही होगी, है ना बच्चों, जो कि रिमाइंडर था दूसरा वाला, है ना बच्चों। और दूसरा वाला हमारे पास क्वोशंट क्या था, 11 कहा गया ना बच्चों। आपके जो भागफल है मीन्स दूसरा वाला भागफल आपका 111, ये आपका दूसरा वाला भागफल है, एंड आपका थर्ड भागफल था 2 बच्चों। क्लियर हो रहा बच्चों। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो देखिए मैंने आपको बताया था जब हम किसी संख्या दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि से निकालते हैं तो छोटी वाली से बड़ी वाली में भाग देते हैं, देन जो रिमाइंडर बचता है वो बन जाता है डिवाइज़र, और जो हमारी पहली डिवाइज़र थी वो बन जाती है अब डिवाइडेंड, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था बच्चों, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था बच्चों, है ना। हाँ देखिए, तो हमारा हमने क्या किया था, क्वेश्चन अनुसार हमसे कहा गया था कि जो आपका 17 है वो अंतिम विभाजक है बच्चों। ठीक है, तो 17 को हमने रखा, अंतिम हमको क्वोशंट मिला था 2, तो हमको पता है कि अंतिम विभाजक है मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 बचा होगा, तो हमने यहाँ से डिवाइडेंड निकाल लिया, किसका, मल्टीप्लाई करके डिवाइजर
और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करके हमने अंतिम डिवाइडेंड निकाल लिया बच्चों, ठीक है, जो कि 34 आया। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका विभाजन विधि में जो आपका डिवाइडेंड बनता है, मीन्स डिवाइडेंड पहले क्या रह चुका है, कहीं का रिमाइंडर रह चुका है बच्चों, है ना। हाँ, ये जो आपका डिवाइज़र है वो पहले रिमाइंडर था, अब वो जो आपका देखिए, जो आपका बच्चों ये है रिमाइंडर, है ना बच्चों, यही आगे चलकर बन जाता है क्या, डिवाइडेंड, मीन्स भाज्य संख्या बन जाती है। क्लियर करें बच्चों इसको, फिर से बोलने में शायद मैं डिवाइज़र बोल गया। आप देखिए, आपको एकदम अच्छे समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना है। कैसे किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन अनुसार हम चले। हमसे क्या कहा गया, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने में अंतिम विभाजक 17 और भागफल 1, 11 और 2 है। मीन्स हमारा भागफल 3 बार आया है बच्चों, ठीक है। पहली बार आपका भागफल आया है 1, देन आपका आया है 11 एंड आपका आया है 2, ठीक है। और बच्चों हमें पता है कि जो आपका अंतिम विभाजक है वो 17 है। हमें दो चीज़ें पता चल गई, यहाँ पर डिवाइज़र, यहाँ पर क्वोशेंट। क्लियर है बच्चों। अब हम डिवाइज़र और क्वोशेंट से आपका डिवाइडेंड निकाल लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर भी हमें चाहा होगा, लेकिन आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्वोशेंट जो आपका 2 है एंड डिवाइज़र आपका 17 है, उसका मल्टीप्लाई करके आपका डिवाइडेंड निकाल लिया बच्चों, ठीक है। अभी जो बच्चों आपका डिवाइडेंड आया है ये आपका पहले रिमाइंडर रहा होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ ये रिमाइंडर था, बट रिमाइंडर यहाँ पर क्या बन गया था, देखिए शुरुआत से यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनी होंगी बच्चों, है ना, क्योंकि आपका 3 बार आया है क्या बच्चों, क्वोशेंट, ठीक है। देखिए अब समझ में आएगा आपको, यहाँ पर हमने किसी संख्या को रखा, उससे भाग दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने किसी संख्या को रखा, यहाँ पर फिर इसमें इस संख्या से भाग दिया बच्चों, ठीक है। रिमाइंडर बचा आपका 34। क्लियर बच्चों। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, जो कि यहाँ थी, ठीक है, वो उठकर यहाँ आ गई। फिर इससे हमने इसमें डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 17। अब 17 आपका रिमाइंडर बच गया। अब 17 हमारा किसको काटेगा, जो कि इसके पहले वाला डिवाइज़र बन गया था और आया था रिमाइंडर, उसको हम यहाँ उतारेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपका, 3 बार हमारी यह प्रक्रिया चलेगी, ठीक है बच्चों। अब देखें दूसरी बार हमारा जो आपका क्वोशेंट आया था वो आया था कितना बच्चों, 11, ठीक है बच्चों। अब देखें अब हम इस संख्या को कैसे प्राप्त करेंगे कि आखिर यहाँ कैसे संख्या आएगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जब हमें डिवाइडेंड प्राप्त करना हो तो डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आएगी आपकी 391, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 34 में 11 का टेबल पढ़ा था, तो आपका 374 आएगा बच्चों, ठीक है। उससे फिर हमारा रिमाइंडर 17 बच गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब बच्चों हमें पता है कि जो ये संख्या है ये 391 वो आपकी यहाँ रही होगी। क्लियर है बच्चों। 391 ने एक बार पढ़ा तो अब देखिए अब हमारी यहाँ कौन सी संख्या आएगी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन इसको जोड़ देंगे। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगी 425 करके देख लें बच्चों आप, ठीक है। अब देखिए हमने 391 का 1 बार टेबल पढ़ा था, मीन्स यहाँ पर 391 आ जाएगी एंड आपका रिमाइंडर क्या बच गया, आपका रिमाइंडर 34 बच गया था। 34 से फिर हमने 391 में डिवाइड किया तो आपका 17 रिमाइंडर बच गया। 17 से हमने ऊपर वाले डिवाइज़र में भाग दिया तो हमारा 0 रिमाइंडर बच गया। मीन्स बच्चों हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हो गई, आपसे कहा गया दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 40, ये बच्चों आपका 391 एंड 425 बच्चों, ठीक है। तो देखें दो संख्याएं कौन कौन सी थी हम जिनका हमें CF निकालना था, 491 एंड 425 बच्चों। क्लियर है। अब इनका हमें क्या निकाल देना है, योग निकालेंगे बच्चों तो आएगा आपका 816, ठीक है बच्चों। देखिए 5 1 6 9 2 11 की 1 1 हासिल 4 3 7 1 8। क्लियर बच्चों, समझ गए आप। तो बच्चों मैंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। मैंने पूरा प्रयास किया है जिससे आपको समझ में आ जाए बच्चों। अब देखिए बच्चों आप हेडिंग लगाएं कॉन्सेप्ट्स। अब बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं बच्चों, उनको आपको देखना है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों रुक जाइए 1 सेकंड, इसको स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं। हाँ देखिए बच्चों अब आप हेडिंग लगाएं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है बच्चों।
कॉन्सेप्ट्स, एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बच्चों। सबसे पहले हमें एचसीएफ पर बेस्ड इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने बच्चों। एलसीएम के शायद इस टॉपिक से बनेंगे, अगर नहीं ना बनेंगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है बच्चों। वैसे इसमें एलसीएम का बनता नहीं है, एक दो क्वेश्चन एक तो टॉपिक बनेंगे, हाँ बनेंगे बच्चों, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, ये मोस्टली एचसीएफ पर बेस्ड कॉन्सेप्ट बच्चों। तो पहला कॉन्सेप्ट लिखते हैं आखिर क्या है, सीखते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, है ना। हाँ तो बच्चों देखें सबसे पहले आप लिखें, फिर मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और आपको बढ़िया से क्वेश्चन सिखा दूंगा बच्चों करना, ठीक है। अप्रोच आपकी बढ़िया से बिल्ड हो जाएगी, परेशान ना हो। देखें सबसे पहले लिखें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो x, y तथा z को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है बच्चों। क्या कहा गया, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित करे बच्चों। मीन्स इस टॉपिक का मीन्स क्या है, मीन्स इस कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। इसमें कहा गया है हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि दी गई एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड की जगह आपकी 3 डिफरेंट संख्याएं होंगी बच्चों जो आपको दी जाएंगी। तो आपसे कहा जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि दी गई 3 संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखें, यहाँ पर मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ क्वेश्चंस का। जहाँ पर भी आपको बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इस प्रकार के वर्ड्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको 95% या 99% आपको एचसीएफ ही निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, तो आपका एचसीएफ ही निकालना है हमें वहाँ पर, ठीक है। अब वो एचसीएफ निकालने के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, देन आपको वो मैं बताऊँगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो देखिए बच्चों, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूं। जैसे कहा जाए आपसे, कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 65 मीन्स 52, 143, 143 को पूर्णतः विभाजित करे बच्चों, ठीक है। यही हमारी एक संख्याएं हैं जो कि है 52, 65 एंड 143 बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 52, 65 एंड 143 को पूर्णतः विभाजित कर दे बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 52, 65 एंड 143 का एचसीएफ निकाल देना बच्चों, ठीक है। हाँ अब जो आपकी बच्चों एचसीएफ निकाल आएगी वही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि तीनों को डिवाइड कर देगी बच्चों, ठीक है। हाँ मैंने आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बताया ही था। आखिर हमारा जो एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, जब दी गई संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो आखिर एचसीएफ क्या होता है, वो उन संख्याओं को काट सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बच्चों वही लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर देती है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 52, 65 एंड 143 का एचसीएफ निकाल देना है। तो 52, 65 एंड 143 का एचसीएफ क्या होने वाला है, डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ आखिर क्या आएगा, देखिए 13 में से 5 जाएगा आपका 8 आ जाएगा, बचा 3, 13 में से 6 जाए आपका 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या हमारा 13 78 को काट रहा है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 13 से 78 डिवाइड हो रहा है और 13 से स्वयं 13 तो डिवाइड होगा ही, इसलिए यहाँ आपका एचसीएफ आएगा बच्चों 13,
ठीक है बच्चों, आपका ये एचसीएफ आ गया। मीन्स 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि आपकी इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझ लेना है। अब देखिए बच्चों इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आखिर वो क्या कहता है। इसके क्वेश्चन हम बच्चों और बाद में करेंगे, पहले हम इसके मेन कॉन्सेप्ट सीख लें, देन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। देखिए बच्चों सेकंड नंबर डालें। सेकंड नंबर बच्चों आपका कॉन्सेप्ट कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक्स वाई जेड को काटने पर समान शेषफल देती है बच्चों। ठीक है, हाँ, दो चीज़ें हमने एक पढ़ ली। अब दूसरी चीज़ क्या कह रही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि दी गई संख्याओं को काटने पर समान शेषफल दे बच्चों। ठीक है, हाँ, दूसरा नंबर क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एक्स वाई तथा जेड को विभाजित करने पर यहाँ पर विभाजित नहीं बच्चों, डिवाइड करने पर। ठीक है, विभाजित ना करें, डिवाइड कर लें। ठीक है, भाग देने पर। ठीक है बच्चों, हाँ, ये कर लें। मीन्स वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एक्स वाई तथा जेड को भाग देने पर, ठीक है, या फिर विभाजित करने पर, भाग देने पर समान शेषफल देती है, समान शेषफल देती है बच्चों। ठीक है, समान शेषफल देती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मीन्स यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। अब इन 4 संख्याओं के लिए हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि इनको विभाजित मीन्स भाग दिया जाए उस बड़ी से बड़ी संख्या पर। जब इन सभी संख्याओं में भाग दिया जाए तो हमें सेम शेषफल प्राप्त हो बच्चों। ठीक है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। अब बच्चों यहाँ पर बात क्या आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या की, इसलिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ आखिर हम किसका ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उस चीज़ को आपको देखना है। फिर वह जो एचसीएफ ज्ञात होगा वह एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि इन तीनों में जब भाग देगी तो समान शेषफल आपको प्रदान करेगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। तो बच्चों अब देखिए इसमें आपके 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप, जब आपका शेषफल दिया होता है बच्चों, जब शेषफल दिया होता है, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए, मान लीजिए आपसे कह दिया गया 50, 60, 70 के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि तीनों को भाग देने पर 5 शेषफल प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो हमें अगर ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाए और आपका रिमाइंडर जो है बच्चों वो दे दिया जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जब शेषफल दे दिया जाता है तब हमें क्या करना है, तब आपको एक चीज़ करनी है। क्या करनी है, लिखें बच्चों, तब आपको एचसीएफ निकालना है बच्चों, लेकिन किसका, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। अब पूछेंगे सर ये आर क्या होता है, तो बच्चों ये आर वही है जो आपको रिमाइंडर दिया गया है, रिमाइंडर दिया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ, और एक्स वाई जेड ये बच्चों कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं आपकी, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको सभी से आर आर घटा देना है, मीन्स जो कि रिमाइंडर दिया गया है वो आपका सभी से माइनस कर देना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको, उसके बाद आपको इन सभी संख्या का एचसीएफ निकाल देना है। फिर जो हमें ज्ञात होगी संख्या वही आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि आपकी इन संख्याओं को जब डिवाइड करेगी तो आपकी समान शेषफल देगी बच्चों। ठीक है, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो कि मैं नहीं लिखाता हूँ, वो आपको अपने आप लिखना है बच्चों। ठीक है, अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, घर वाली भाषा में लिखें चाहे जहाँ वाली भाषा में लिखें। ठीक है बच्चों, जिससे आपको कंफर्टेबल रहे समझने में। ठीक है, तो आपको समझने में आ जाना चाहिए, बाद में जब रिवीजन करें तो भूलें ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, इसके बच्चों क्वेश्चंस कराएंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लें, देन क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आपका बच्चों नेक्स्ट टाइप बनता है जब शेषफल ना दिया हो। ठीक है बच्चों, जब शेषफल ना दिया हो, जब शेषफल ना दिया हो,
तो बच्चों देखें, जब शेषफल आपको ना दिया हो, अगर आपसे बोल दिया जाए मान लीजिए आपकी संख्याएं हैं 65, 28, 98, ठीक है बच्चों, आपकी 3 संख्याएं हैं, इनको विभाजित करने वाली मीन्स भाग देने वाली, सॉरी बच्चों विभाजित नहीं भाग देने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि इनको भाग देने पर समान शेषफल प्रदान करती है बच्चों, ठीक है। समान शेषफल हमें दिया नहीं गया है, जब शेषफल ना दिया जाए तब हमें क्या करना है, तो देखिए बच्चों तब आपको करना है क्या, आपको x में से y माइनस करना है, y में से आपको z माइनस करना है एंड z में से आपको क्या माइनस करना है बच्चों, आपको x माइनस करना है, ठीक है बच्चों। जैसे कैसे, मान लीजिए आपकी पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो आपको x से y, y से z एंड z से x, ठीक है बच्चों, x से y, y से z एंड z से x बच्चों माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस का टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर मॉड लगा दें, मीन्स जब माइनस करेंगे आप एक में से दूसरी संख्या तो चाहे वो प्लस हो माइनस हो, लेकिन आएगी वो बाहर प्लस ही, ठीक है बच्चों। हाँ, माइनस प्लस नहीं करना है, वो उसको प्लस में ही रखना है, चाहे छोटे से बड़ा घटाएं, बड़े से छोटा घटाएं, कुछ टेंशन नहीं है, उसको पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पर जो 3 संख्याएँ प्राप्त हो गए बच्चों, उनका आपको HCF निकाल देना है, का HCF, ठीक है बच्चों। कैसे, जब शेषफल आपका ना दिया हो तो आपको जितनी भी संख्याएं दी जाएं उनका आपस में घटाते चले जाना है बच्चों, ठीक है। जैसे 3 संख्या दी जाएं तो x को y से, y को z से एंड z को x से माइनस कर देना है बच्चों एंड फिर उनका HCF निकाल देना है। तो जो आपको संख्या प्राप्त होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल प्रदान कर रही बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये आपका दूसरे पॉइंट के आपके 2 हो गया बच्चों, जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था उसके 2 पॉइंट हो गए बच्चों, ठीक है। हाँ, इनके क्वेश्चंस हम करेंगे, अब आपका तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें फिर साथ में इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए आपका तीसरा बच्चा कहा जाए, क्या कहा जाए, देखिए जब आपसे कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो x, y तथा z को भाग देने पर अलग अलग A, B, C शेषफल देती है बच्चों, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, हमें एक ऐसी संख्या बच्चों फाइंड करनी है जो कि जब x, y, z में भाग देगी बच्चों तो क्या करेगी, वो अलग अलग शेषफल हमें A, B, C तथा D कुछ भी हो सकता है बच्चों, जितनी संख्या ऊपर होंगी उतनी संख्या हमें शेषफल में प्राप्त होंगी बच्चों, है ना। जब 4 संख्या में भाग देंगे 4 शेषफल मिलेंगे, क्लियर है, अलग अलग मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपने 4 संख्याएँ आपके पास, मान लीजिए आपके पास है 50, 49, 58, 68 एंड कितने बच्चों, मान लीजिए 3 है, ठीक है, 45, 68, 98, 3 संख्याएँ हैं। अब इसमें हमें एक ऐसी संख्या से भाग देनी है जिससे जब हम तीनों संख्याओं में भाग दें बच्चों तो हमें रिमाइंडर 3 अलग अलग 4, 5, 6 प्राप्त हो बच्चों, ठीक है। तब हमें क्या करना है, तब बच्चों देखें उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक अपनाना है, आपको HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c। क्या करना है बच्चों, आपको पहली संख्या से पहला रिमाइंडर माइनस करके, दूसरी संख्या से दूसरा रिमाइंडर माइनस करके एंड तीसरी संख्या से तीसरा रिमाइंडर माइनस करके उन तीनों संख्याओं का HCF निकाल देना है बच्चों, ठीक है। देन आपकी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि जब तीनों संख्याओं को भाग देगी तो अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त करेगी बच्चों, ठीक है, प्रदान करेगी, ठीक है बच्चों। क्लियर हो रहा है आपका। हाँ, तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी इतने कॉन्सेप्ट हो गए बच्चों। अब इन पर हम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखते हैं बच्चों, आपका मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था बच्चों कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित करे बच्चों, है ना। तो हमने क्या किया था, हमने 3 संख्याएं मानी, फिर उनका HCF फाइंड कर दिया जो कि वह संख्या होगी जो कि 52, 65 एंड 143 को पूर्णतः विभाजित कर देगी बच्चों, है ना। तो इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन अपने अगले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, है ना, जो कि हमारा दूसरा एंड तीसरा होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखें, जैसे बच्चों आपसे बोला गया, क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों हम, जैसे देखिए हेडिंग लगाइए क्वेश्चन,
ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी, दिख रहा है ना बच्चों आपको, क्लियर है? एक सेकंड बच्चों, अगर ना दिख रहा हो देन मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ जिससे आपको दिखने लगे बच्चों, है ना। हाँ बच्चों ठीक है। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 40, 50 एंड 20 को पूर्णतः विभाजित कर दे बच्चों। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर दे। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन हमारा बन गया, जो कि हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 48 कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और कठिन हो जाए आपके लिए, जिससे आपको और मेहनत पड़े दिमाग को, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से बिल्ड होंगे बच्चों, है ना। हाँ देखिए, तो बच्चों आपकी संख्याएं हैं 48, 50 एंड 28। ठीक है बच्चों, ये तीन संख्या दी गई हैं। हमें ज्ञात करना है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन तीन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे बच्चों। तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो वहाँ पर 99% हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है बच्चों दी गई संख्याओं का, है ना बच्चों। फिर उनकी स्थितियाँ क्या क्या होती हैं मैंने आपको बताया था। जब हमारा सेम शेषफल निकली तो उसकी दो स्थितियाँ कि जब दिया हो शेषफल या फिर ना दिया हो बच्चों, है ना। मीन्स रिमाइंडर दिया हो या फिर ना दिया हो। ठीक है बच्चों, दो स्थितियाँ हमने बताई थी। एंड थर्ड हमने बताया था कि जो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक्स वाई जेड को पूर्णतः भाग देने पर अलग अलग एचसीएफ प्रदान करती है बच्चों, है ना। तो अब देखें, और ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करना है बच्चों, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 48, 50 एंड 28 बच्चों। ठीक है, हाँ, मीन्स हम 48 का 50 एंड 28 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं 48, 50, 28 बच्चों। ठीक है, इनके बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर से 2 निकल आएगा, है ना बच्चों। अब इनका डिफरेंस क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा बच्चों, ये 4 में से 2 आएगा 2 आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 8 2 10 0 1 हासिल 2 2 4 1 5 बच्चों। ठीक है, 50 में से 28 आएगा आपका 22 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 और 22 इसका आखिर हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 में और 22 में अधिकतम वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन दोनों को काट सके, वो 2 ही होगी ना बच्चों। यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या आएगा, आपका एचसीएफ आएगा 2 बच्चों। ठीक है, और ये 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 48, 50 एंड 28 को पूर्णतः विभाजित कर देगी बच्चों। ठीक है, हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, यहाँ बड़ी बड़ी संख्या देगा तब भी आप डिफरेंस निकाल कर या फिर अपने फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से, थर्ड मेथड से, फोर्थ मेथड से, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। प्रैक्टिस करेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहने वाला है बच्चों, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस में ज़्यादा इफिशियंट हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर आपका जो हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर डाल लें। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूँ केवल। हाँ देखिए बच्चों, आपसे कहा गया जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 65, 30 एंड 150 को भाग देने में बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, को भाग देने पर समान शेषफल 5 प्रदान करें। ठीक है बच्चों, ये आपके दूसरे पॉइंट का ए नंबर है बच्चों। ठीक है, प्रदान करें।
उस टाइप का सवाल है, जैसे कि हमने आपको पॉइंट नंबर 2 में 2 स्थितियाँ बताई थी कि आपका जो HCF है वो हमें कैसे निकालना है, हमें पता करना है कि आखिर क्वेश्चन का टाइप क्या है। क्वेश्चन में कहा गया 2 स्थितियाँ कि आप, ये देखिए बच्चों मैं आपको सीट से समझा देता हूँ। आपको 2 स्थितियाँ दी जाती थी बच्चों। पहली स्थिति कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जहाँ पर XYZ को भाग देने पर समान शेषफल बचता है बच्चों। लेकिन पहली स्थिति कहती है कि जब शेषफल दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पहली स्थिति का है, जब शेषफल दिया जाए बच्चों, ठीक है। 65, 30 एंड 150 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर 65 एंड 30 एंड 150 में जिससे भाग देने पर आपका जो रिमाइंडर है बच्चों वो 5 बच रहा है बच्चों, ठीक है। समान रिमाइंडर बचता है, मीन्स जब उस संख्या से 65 में भाग देते हैं देन 5 रिमाइंडर बचता है आपका, 30 में देते हैं तब भी 5 रिमाइंडर बचता है, एंड 150 में देते हैं तब भी आपका 5 रिमाइंडर ही बचता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक मेथड मैंने आपको बताया कि आखिर कैसे। तो बच्चों देखें, इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि HCF हमें निकालना है। कैसे निकालना है, किसका निकालना है? HCF आपको फाइंड करना है 65 - 5, 30 - 5, 150 - 5। हमें दी गई संख्याओं से रिमाइंडर को माइनस कर देना है बच्चों, है ना। हाँ, फिर उनका HCF निकाल देना है बच्चों, ठीक है। HCF ऑफ इनका, ठीक है बच्चों। ये संख्या क्या बन जाएंगी? संख्या हमारी बन जाएगी 60, ये आपकी 25 एंड ये आपकी 145 बच्चों। अब इनका हमें HCF निकाल देना है बच्चों, है ना। देन आपकी वह संख्या आ जाएगी जिससे इन तीनों संख्याओं में जब भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर सेम 5 ही प्राप्त होगा तीनों में बच्चों, ठीक है। तो देखें अब 60, 25 एंड 145 का HCF क्या आने वाला है देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए 60 एंड 25 का माइनस करना पड़ेगा बच्चों, है ना। 60 से हमें 25 माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा बच्चों आपका। ये 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा बच्चों आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इनका हमें डिफरेंस निकाल लेना है। देखिए ये आपका 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा बच्चों। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, एंड 120 बच्चों, ठीक है। अब देखें क्या ये जो आपका 35 है वो आपके 120 को डिवाइड कर रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर आप अगर देखें 4 5 से 20 की 0, 2 कैरी, 4 3 से 12 नहीं कर पाएगा बच्चों, है ना। तो अब देखें 35 एंड 120 का हमें HCF फाइंड करना है बच्चों, है ना। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। 35 एंड 120 बच्चों, ठीक है। तो 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। मीन्स यहाँ पर आपका जो HCF आएगा बच्चों वो 5 आएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि हमारे 7 को भी काट सके एंड 24 को भी काट सके बच्चों, है ना। 7 को एंड 24 को, क्योंकि 7 से काटेंगे तो 7 कट जाएगा, बट 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 24 आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर से जो आपका HCF प्राप्त होता है वो 5 प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। 5 प्राप्त हो गया बच्चों आपका HCF। क्लियर है बच्चों। हाँ, मीन्स वह 5 ही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि जब हम 65, 30 एंड 150 में डिवाइड करेंगे तो हमें जो आपका शेषफल प्राप्त होगा बच्चों वो 5 ही प्राप्त होने वाला है बच्चों, ठीक है, तीनों नंबर्स में। हाँ क्लियर है बच्चों, ठीक है। देखिए अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है देन 1 सेकंड लगाकर आप वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, जिससे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो की रीच पहुँच सके बच्चों, है ना। हाँ, और अगर आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन कर दें बच्चों, जिससे आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें बच्चों, है ना। देखते हैं आपका क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों आपसे बोला जाए क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं वह नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। जब क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे देन आप लिख लेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो आपको 180, 142, 60, ठीक है बच्चों, रैंडमली कुछ भी नंबर ले सकते हैं, को भाग देने पर समान शेषफल प्रदान करती है। समान शेषफल प्रदान करे। हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों जो 180, 142 एंड 60 को भाग देने पर समान शेषफल प्रदान करे बच्चों, ठीक है। क्लियर है। अब कैसे करेंगे बच्चों हम, तो देखें
मैंने आपको बताया था जब सेम रिमाइंडर की बात हो, है ना बच्चों, मेन सेम शेषफल की बात हो बट आपका शेषफल ना दिया गया हो, तब हमें क्या करना होता है, हमें HCF फाइंड करना होता है किसका, 180 माइनस 142 मीन्स x माइनस वाई, सेकेंड आपका 142 माइनस 160 बच्चों, ठीक है, एंड थर्ड आपका मीन्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, है ना बच्चों, 60 माइनस 180। और मैंने आपको बताया था इनके जो बाहर है वो आपका लग जाएगा मॉड, ठीक है बच्चों। मॉड लगने से क्या होता है, ये इसको मॉड कहते हैं बच्चों, जो किसी संख्या के साइड बाय साइड आपकी ऐसी ऐसी लाइन लग जाएंगी जो कि आपकी क्या होंगी, वर्टिकल, ठीक है बच्चों। तो वर्टिकल लाइन्स को जो पेयर होता है उसे कहते हैं मॉड। मॉड के अंदर जो भी संख्या हो, लेकिन जब मॉड हटता है तो वह प्लस में ही आती है बच्चों, ठीक है। हाँ, इस बात को आपको याद रखना है, मॉड लगा दिया, जिससे केवल आपको ये सीखना है कि ये आपका प्लस में ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, ठीक है। हमें बड़ी वाले से छोटी वाली माइनस कर देना है, देन आपको उसको प्लस में ही लिखना है, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, x से y घटाया, y से z घटाया एंड z से x घटाया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखें 10 में से 2 जाएगा बच्चों आपका 8 बच जाएगा, अच्छा 7 में से 4 जाएगा आपका 3 बच जाएगा, क्लियर है। देखें आपका 160 से 142 माइनस करना है बच्चों, आपका कितना आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा बच्चों, है ना। 10 में से 2 गया आपका 8 आ जाएगा, 5 में से 4 गया आपका 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखें 180 में से आपका 60 जाएगा, कितना बचेगा, 0 के 0, 8 में से 6 गया आपका 2 आ जाएगा बच्चों, और 1 आपका बचा रहेगा। 180 से 60 जाएगा 120 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों आपको जब पेपर में सॉल्व करेंगे देन आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ बच्चों, मैंने क्वेश्चंस में देखा है कि मैंने काफ़ी लैंग्वेज लिखा देता हूँ, आपको ध्यान देना है, आप कॉपी में तो लिख लेंगे लैंग्वेज, बट आपको पेपर में लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हल्का हल्का नंबर्स लिखने हैं, मीन्स छोटी चीज़ों का प्रयोग करना है। जैसे हमने यहाँ पर HCF ऑफ लिखा, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस माइनस करना है, देन आपको तुरंत HCF फाइंड कर देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, आपको छोटी छोटी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। हाँ, वहाँ पर आपको ये ऐसे नहीं लिखना है बड़ी से बड़ी संख्या की याद करना है हमें, ये वो कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। आपको केवल लिखना है, क्वेश्चंस लिखा होगा, आपको नंबर्स नोट करने हैं तुरंत एंड क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर देना है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स पेपर को पास करने का, टॉप करने का, वैकेंसी में अपना नाम लाने का बच्चों, ठीक है। हाँ, जॉब पाने का या फिर अपने CUT एग्ज़ाम के थ्रू अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने का, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का केवल एक फंडा है, क्या फंडा है, मेहनत और उसके साथ इफ़िशियंसी, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की बच्चों, ठीक है। हाँ, जब आप मेहनत करेंगे देन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, प्रैक्टिस रहेगी एंड प्रैक्टिस से आप बढ़िया से लर्न करेंगे, आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। और जितनी आपकी इफिशियंसी रहेगी उतना ही आप क्वेश्चंस को अच्छे टाइम में एंड जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। आपको आए चाहे जितना, अगर आपके क्वेश्चंस में इफिशियंसी नहीं है, आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, देन आपको क्वेश्चंस को पूरे नहीं कर पाएंगे एंड आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका कड़वा सत्य है, जिसे आपको जानना होगा और इस पर आपको मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी किसके साथ, विद इन टाइम प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। जब कुछ दिन पेपर के बचेंगे, मीन्स 1 2 3 महीने, देन आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आपको टाइमिंग के साथ पेपर प्रश्न सब हल करना है, ठीक है बच्चों। मैं गाइड करता रहूँगा, आप चैनल से जुड़े रहेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया बीच में हमें क्या करना था बच्चों, हमें अब 3 जो संख्याएं मिल गई हैं उनका आपको ऐसे फाइंड कर देना है, क्लियर है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इधर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा बच्चों, है ना। 10 में से 0 में से 8 जाएगा, मीन्स 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, बचा 1 में से 1 गया 0 एंड 1 का 1 बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आप देखें 20 एंड 102 में क्या आएगा बच्चों, देख लेते हैं यहाँ, 20 एंड 102 बच्चों, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1, ठीक है बच्चों। मीन्स यहाँ पर आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे कि हम 180, 142 एंड 60 को भाग देने पर समान शेषफल पाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ 10 एंड 51 बचा है, कोई दोनों को काटने वाली संख्या हमारे पास नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, क्लियर है।
हमने क्या किया, हमने इनका डिफरेंस निकाला, कितना आएगा बच्चों, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, बचा 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा। इधर 60 में से 42 माइनस करेंगे, 160 से 142 18 आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। 180 से 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। इधर 38 से 18 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा बच्चों। एंड 120 से 18 माइनस करेंगे तो 102 बच्चों, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा बच्चों, एक बचेगा, एक में से एक गया 0 एंड 1 आपका रह जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 20 एंड 102 में 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 1 2 बच्चों, ठीक है। देन आपका 2 संख्या आ गई जो आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। हाँ, समझ में आया बच्चों, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखें, अब आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है, अब तीसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको कराना है बच्चों, ठीक है। देखते हैं तो बच्चों क्वेश्चन की हेडिंग लगाते हैं। बच्चों थोड़ा आपको वॉइस में समस्या होती होगी अभी, क्योंकि अभी हमारे पास माइक तो है नहीं बच्चों, तो जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था कर रहे हैं बच्चों, तो आपको फिर वॉइस में कम प्रॉब्लम होगी, है ना बच्चों, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी एकदम, ठीक है बच्चों। हाँ, जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था हो रही है। तो बच्चों देखें आपका क्वेश्चन आखिर क्या बनने वाला है, देखते हैं बच्चों। जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन कहा गया बच्चों आपसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1661 तथा 2045 को विभाजित मीन्स भाग देने पर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर विभाजित का मतलब पूरी तरह डिविजिबल ना समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है बच्चों, विभाजित करने पर या फिर भाग देने पर क्रमशः 10 और 13 शेष फल दे, ठीक है बच्चों। हमारी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्या कहा गया बच्चों कि आपने वह बड़ी से बड़ी संख्या को फाइंड करना है बच्चों आपको, जो 1661 एंड 205 को जब भाग दे बच्चों, मीन्स जब हम इसमें डिवाइड करेंगे उस बड़े से बड़ी संख्या का, तो आपके पास रिमाइंडर दो अलग अलग आएंगे, क्योंकि बच्चों हमें 1661 में जब उस संख्या का भाग देंगे देन आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 10, एंड जब 2045 में जब भाग देंगे उस संख्या से देन आपके पास बच्चों रिमाइंडर आ रहा है 13 बच्चों, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। मैंने आपको बताया था इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 1661 माइनस उसका जो रिमाइंडर है जो कि है 10 एंड 2045 माइनस उसका जो रिमाइंडर है 13 बच्चों 13, ठीक है। अब देखिए हमें एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 1661 से 10 माइनस करेंगे देन बन जाएगा 1651 बच्चों, ठीक है। इधर 2045 से आप 13 माइनस करेंगे देन आपका बन जाएगा बच्चों 2032 बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर देना बच्चों, इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 381 बच्चों। अब देख लेते हैं क्या 381 आपकी दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है देन आपका यही एचसीएफ बन जाएगा, अगर वो नहीं कर रहा तो इसका कोई जो फैक्टर होगा वो इन दोनों का एचसीएफ बन जाएगा बच्चों, ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो बच्चों देखें आपका 381 1651 को डिवाइड नहीं करेगा, और करेगा कि नहीं इसको देखना बच्चों, है ना, ऐसे कैसे बताते करेगा कि नहीं, देखिए करके दिखाते हैं। 381 1651 बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम कितनी बार टेबल पढ़ें इसका, तो बच्चों देखिए अगर हम 5 बार पढ़ते हैं देन 5 1 5, 5 8 40 की 0 4 कैरी, 4 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। अगर 2 बार मान लीजिए 3 बार पढ़ा हमने, 3 1 3, 3 8 24 की 4 2 कैरी, 3 3 9 10 11, सही बच्चों, जा सकता है। 4 में पढ़ लेते हैं, 4 1 4, 4 8 32, 2 3 कैरी बच्चों, 4 3 12। अब देखिए बच्चों जा सकता है 4 से ना, 4 देखिए 4 से हमने करा, देन 4 1 4, 4 8 32 की 2 3 कैरी, 4 3 12, 13 14 15 बच्चों, ठीक है। 4 1 4, 4 8 32 की 2 3 कैरी, 4 3 12, 13 14 15 बच्चों, ठीक है। ये देखिए आपका 11 में से 4 जाएगा आपको बच्चों 7, बच्चा 4 में से 2 जाएगा 2,
ठीक है बच्चों, 6 में से 5 जाएगा 1, देखिए नहीं कटा ना बच्चों, मीन्स आपका 381 जो है वो आपका SCF नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखें 381 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 127 इंटू 3 बच्चों। ठीक है, अब 127 से 1651 को काट कर देखेंगे, अगर कट गया तो 127 आपका SCF हो जाएगा बच्चों। हमको क्या क्या देखना है, हमें देखना है कि 1651 भी कटे एंड 2032 भी कटे बच्चों, है ना। हाँ, ये ना भूल जाएं, केवल एक को ही काट कर नहीं देखना है, दोनों काट कर देखना है। ठीक है बच्चों, अब हमारी यहाँ एक ही संख्या नहीं हो पाएगी तो दूसरे का देखने का मतलब ही क्या बचता है बच्चों, दोनों को काटे तभी वह SCF होता है बच्चों, है ना। हाँ, अब हमने उसके गुणनखंड किए, अब देखते हैं क्या 1 to 7 दोनों को काट सकता है, देखते हैं बच्चों। 1651 को 1 to 7 से डिवाइड करें एंड 127 से 2032 को डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, ये आप करेंगे बच्चों चेक करने के लिए। ठीक है, हाँ, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। बाकी मैं आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका SCF इज इक्वल टू 127 आने वाला है। ठीक है, मीन्स आपका डिविजिबल हो जाएगा, आपको करके देखना है हो रहा है कि नहीं, कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया बच्चों, है ना। हाँ, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा, क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही आपकी उस क्वेश्चन की अप्रोच रहने वाली है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बच्चों हमारी जो वीडियो है वो अप्रॉक्स कितनी हो गई होगी, अप्रॉक्स 1 आवर की हो गई होगी ना बच्चों। हाँ, तो वीडियो को बच्चों यहीं तक रखते हैं। मुझे पता था शायद एक चैप्टर हो नहीं पाएगा हमारे 1 घंटे की वीडियो में, है ना बच्चों। हमने अभी तक 3 लेक्चर ले लिए अप्रॉक्स 3-4। हाँ, तो बच्चों मैंने सोचा था इसको कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मुझे लगा था कि जो है चैप्टर है आपका इस वीडियो में कंप्लीट होने से रहेगा, है ना बच्चों, नहीं हो पाया। देन हम आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बच्चों, है ना, बिल्कुल चलेंगे, और उसमें आपका कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट होंगे अभी आपके, अप्रॉक्स 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उनको कराकर मैं ये चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा बच्चों, है ना। 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, ज़्यादा लंबा लेक्चर करने का कोई मतलब नहीं है, देन आप बोर होने लगते हैं बच्चों। 1 आवर, कम से कम 1 आवर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, ठीक है, इतना ही काफ़ी है हमारा। आप देखते हैं लेक्चर 40 मिनट्स या फिर 1 आवर का होता ही है बच्चों, है ना, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चंस को देख लिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।